बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। तो क्वार्टर फाइनल में आज हमने बांग्लादेश को पूरी तरह से हरा दिया है। टीम इंडिया ने दिया था 303 रनों का टारगेट, 303 रनों का लक्ष्य था जीतने के लिए बांग्लादेश के सामने, लेकिन पूरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा है टीम को। और इस तरीके से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में हम पहुंच चुके हैं। तो आज की बड़ी खबर, एक बड़ी जीत। हालांकि बांग्लादेश की टीम वैसे कमजोर टीम मानी जा रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप का मुकाबला है, कुछ उलटफेर ना हो जाए इस लिहाज से थोड़ी सी संशय की स्थिति थी, लेकिन टीम इंडिया ने आखिरकार यहां जीत हासिल कर ली है और बड़ी जीत है ये। 100 रनों से भी ज्यादा रन से मात देने का काम किया हमने बांग्लादेश को, और इस तरह से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की राह टीम इंडिया के लिए बिल्कुल सामने है। चूंकि हम सेमीफाइनल मुकाबला अब खेलने जा रहे हैं, अब देखना यह अहम होगा कि आखिर वो मुकाबला किसके साथ होता है। क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी टक्कर होगी या फिर पाकिस्तान के साथ। और ये देखिए जरा कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सुरेश रैना के घर के बाहर की तस्वीर आपके सामने, जरा देखिए। हाथ में तिरंगा थामकर लोग घरों से बाहर निकल आए हैं ढोल नगाड़ों के साथ। और जाहिर तौर पर जिस तरह से रैना की शादी होने वाली है इस वर्ल्ड कप मुकाबले के बाद, घर में चहल पहल भी बहुत ज्यादा है। और ये तस्वीर आपके सामने। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। चंद्रशेखर लूथरा साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और एमपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप कप्तान धोनी के कोच रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चंद्रशेखर लूथरा साहब, आपसे ही एक टिप्पणी लेना चाहूंगा इस जीत पर। सारे मुकाबले हमने जीत लिए सोचिए। लेकिन सारे मुकाबले जीते और अभी तक कोई फाइट नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा मुझे कई बार लगता है कि हम पहुंच गए सेमीफाइनल, लेकिन सेमीफाइनल सडनली फाइट आप क्या चाहते थे सर, मुझे समझाइए। फाइट में चाहता है कि जहां पर आपकी पूरा टेस्ट हो, आपकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, वो हो नहीं पा रहा। तीनों में हम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा तो इसलिए कर रहे हैं नो, आप अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी टीमें बहुत कमजोर खेल रही है। अगर आप एक साउथ अफ्रीका का मैच छोड़ दें जो कि अच्छी टीम थी और उसको आपने आउट किया, तो मैं मानता हूं कि वो अच्छा मैच था। अदरवाइज कोई भी नहीं, वन साइडेड आप 5 मैचेस लगातार आसान मैचेस नहीं। तो इसका मतलब हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि एक तरफा मुकाबले हो रहे हैं, हर मुकाबला हम जीतते जा रहे हैं। इसको इस तरह से भी तो हम देख सकते हैं। देखिए गिलास को भरा हुआ देखना चाहते हैं, गिलास को खाली। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आप तप कर निकलेंगे उतना जो कहते हैं सोना खरा होता है। सर आप कितने तपेंगे? 7 मुकाबले एक के बाद हमने जीत लिए। देखिए यूएई, अफगानिस्तान, आप इन मैच, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, नहीं साउथ अफ्रीका सिर्फ नो पाकिस्तान तो जो हालात है, अगर हम सेमीफाइनल खेले फिर उनको 200 रन से हराएंगे, तो पाकिस्तान को मत 3 को रखिए। तो मेन बात है जो हम साउथ अफ्रीका जीते, सिर्फ एक कड़ी बहुत अच्छी हमने पार की। अदरवाइज आज का भी मैच बिल्कुल वन साइडेड। और एमपी सिंह जी, आपसे मैं कमेंट लूं से पहले दर्शकों को जरा मैं ये आंकड़ा दिखा दूं। आपके सामने तस्वीर है, देखिए। जो अलग अलग साल में हमने मुकाबले वर्ल्ड कप के खेले, 1975 में पहले ही राउंड से बाहर हो गए थे, 79 में पहले राउंड से बाहर, 83 में हम वर्ल्ड चैंपियन बने, 87 में सेमीफाइनल में हमें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 1992 की अगर बात की जाए तो पहले राउंड से हम बाहर हुए थे, 96 में सेमीफाइनल में हमें हार का सामना करना पड़ा था, 1999 में सुपर 6 से हम बाहर हुए, 2003 में फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, 2007 में पहले राउंड से बाहर हुए, 2011 में वर्ल्ड चैंपियन बने यानी डिफेंडिंग चैंपियन, और इस बार 2015 में फिर से एमपी सिंह जी आपको लगता है कि हम वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, परफॉर्मेंस जो अब तक है टीम दे रही है, वो लग रहा है कि हम एक बड़ा टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। और मैं लुथरा जी को बताता हूँ कि जो आप ये मत कहें कि इस टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस है। हम पिछले जो सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, हम उसमें तैयारी की है और उन विकेटों पे हमने खेला, जैसा भी खेला उससे सीखा और उसको अब ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपके बॉलर चल रहे हैं, आपके फील्डर चल रहे हैं, आपके विकेट कीपर चल रहा है, आपके बैट्समैन चल रहे हैं। तो टीम वर्क है और टीम अपना रिजल्ट दे रही है। और एमपी सिंह जी, देखिए आप तो कप्तान धोनी के कोच रहे हैं, धोनी का करिश्मा काम आ रहा है ऐसा कहा जा रहा है। और आज के इस जीत के बाद तो अब ओडीआई की मैं बात करूं, ओडीआई के इंटरनेशनल मुकाबलों की अगर बात की जाए तो तीसरे सबसे सफल कप्तान बन चुके हैं। 100 मैच उन्होंने जितवाया है। हाँ बिल्कुल, आप वही हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि आप खेलते जाएंगे तो रिकॉर्ड बनते जाएंगे। हाँ, उसमें आपके पास पॉजिटिव खेलते जाएंगे सर, जीतते जाएंगे नेचुरली। उसके साथ पॉजिटिव चीजें कितनी आ रही हैं। तो आप वर्ल्ड कप में इतना मैच जीतना, शायद ही कोई ऐसा कैप्टन होगा जिसने ऐसे रिजल्ट दिखाए। लगातार आपको मेरे ख्याल में 11वां मैच है जो वर्ल्ड कप में जीता है। चंद्रशेखर लूथरा जी, अब आप थोड़ा मतलब कम आलोचना करें। मैंने आलोचना नहीं, मैं सिंपल, क्रिकेट हमेशा लॉ ऑफ एवरेजेस पे खेला जाता है और हमेशा लॉ ऑफ एवरेजेस में 7 मैच लगातार जीतना, या तो आप बहुत ट्रूली वर्ल्ड चैंपियन हो, जो पाजी कह रहे थे एमपी सर
कि आप लगातार जो ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस की, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले तो हम खराब खेले, हम इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले तो हम खराब खेले। यहाँ जो हम खेल रहे हैं वो उन टीमों के अगेंस्ट नहीं खेल रहे, हम एक ऐसी थकी हुई टीमों के अगेंस्ट भी खेल रहे हैं। बीच में कम से कम 5 मैचेस हमने ऐसे खेल लिए हैं इस 7 में से, जो कि शायद लेकिन वर्ल्ड कप का मुकाबला है। वर्ल्ड कप देखिए, मैंने कहा ना, देखिए मेरा सोचने का ढंग अपना है। मेरे को तो हमेशा से ये लगता है कि आप, ये वही धोनी है जिनका रिकॉर्ड वर्ल्ड चैंपियन का भी है और जिनका रिकॉर्ड सबसे जो नीचे कहते हैं ना, जो वुडन स्पून वाला भी इन्हीं का रिकॉर्ड है। तो दोनों तरफ से देखिए, ये कोई धोनी कमाल नहीं कर रहे। आपके टॉसेस जीतते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल अभी भी एक बड़ा मुकाबला जब तक नहीं जीतेंगे हम वर्ल्ड चैंपियन। तो आपके मुताबिक वो बड़ा मुकाबला कौन सा? ऑस्ट्रेलिया अगला मैच आ तो रहा है आपको मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा। ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे बड़ा कठिन टेस्ट होगा, और अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं तो मुझे लगता है हम फाइनल निकालते हैं। बहुत सिंपल। चलिए, हम क्रिकेट एक्सपर्ट से तो बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ गहना वशिष्ठ भी जुड़ गई हैं। आप मॉडल हैं गहना, आप भी क्रिकेट देखती हैं करीब से, जरा बताइए आज की इस जीत का हीरो आपकी नजर में कौन है? एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। गहना, क्या मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, उनसे दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके सामने ये तस्वीरें हैं। ये सुरेश रैना के घर के बाहर की तस्वीरें, हाथों में तिरंगा थामे लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले, ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ। ऐसी ही शादी के दिन भी कुछ डांस होने वाला है। शादी के पहले ही लग रहा है सर, बिल्कुल उसी तरीके का माहौल। लोग, मुझे लगता है बारात आनी शुरू हो गई। शादी स्टार्ट हो गई है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई। हमारे साथ संकेत पाठक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, रोहित शर्मा के घर के बाहर वो मौजूद हैं। संकेत, क्या समा वहां पर? हाँ, देखिए अखिलेश, आज का दिन रोहित शर्मा का दिन है, मुंबईकरों का दिन है, क्योंकि रोहित शर्मा मुंबई के ही रहने वाले हैं। इस वक्त मैं उनके परिवार के ठीक घर के पास मौजूद हूं और आपको बताना चाहूंगा कि तमाम जो यहाँ के बिल्डिंग के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सेलिब्रेशन किया जा रहा है। यहाँ पर मिठाई बांटी जा रही है, लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुशी है कि उनके यहाँ का लड़का आज टीम इंडिया को जिताकर लाया है। हम उनसे बात करेंगे। आप ये बताओ कि कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि रोहित शर्मा आपके यहाँ पर रहता है? यहाँ हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत सालों से इधर रह रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। यहाँ पर लोग खुश हैं काफी, और एक और व्यक्ति है, उनसे बात करेंगे। आप ये बताओ, रोहित शर्मा आपके यहाँ बातें करने के लिए अभी बहुत कुछ है, लेकिन मजबूरी है, ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। मैं फौरन हाजिर हम होंगे और आप ही के पास आएंगे सबसे पहले। संकेत, एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि टीम इंडिया सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है, यानी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि टीम इंडिया सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है, यानी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला हम खेलने जा रहे हैं। अब यह देखना अहम होगा कि आखिर वो किसके साथ मुकाबला होगा, क्या पाकिस्तान के साथ या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन आज की इस जीत के बाद देखिए किस तरह से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। देश भर में जो क्रिकेट प्रेमी है बहुत ज्यादा उत्साहित। लगातार सोचिए जरा, ये 7वीं जीत है वर्ल्ड कप में, अब तक एक भी मुकाबला हम नहीं हारे हैं, और आज जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था वो भी हमने बुरी तरह से बांग्लादेश को हरा दिया है। 100 से ज्यादा रनों से हमने बांग्लादेश को हराया है, लेकिन आगे की राह अब बहुत मुश्किल है और कह सकते हैं वो अग्निपथ है। लेकिन अब जरा धोनी की बात कर लेते हैं, कप्तान धोनी की बात, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो उनका मिडास टच एक बार फिर से काम आया है, किसी भी चीज को छू लें तो वो सोना हो जाए, कुछ वही तस्वीर नजर आ रही है। और आज एक रिकॉर्ड भी कप्तान धोनी ने बना दिया है। रिकॉर्ड ये है, दुनिया भर में तमाम अगर सफल कप्तानों की बात की जाए तो तीसरे पायदान पर वो पहुंच चुके हैं। ओडीआई की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए 177 मैच जो उनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने खेले हैं, उनमें 100 में हमें जीत मिली है, 62 में हमें हार का सामना करना पड़ा है। और जीत का प्रतिशत आप देख सकते हैं आपके सामने जो आंकड़े हैं। और ये देखिए जो सबसे सफल कप्तान है, सबसे ऊपर रिकी पॉन्टिंग, उसके बाद एलन बॉर्डर, और उसके बाद धोनी का नंबर आ चुका है, और फिर स्टीफन फ्लेमिंग वगैरह हैं। तो चंद्रशेखर लूथरा जी, इसका श्रेय तो दीजिए धोनी को। हाँ, देना चाहिए, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट पे जीत कर अगर आप 4 साल और खिलाइए, रिकी पॉन्टिंग को भी पीछे कर देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज मान के चलिए, सेमीफाइनल में अब आप हैं, और अगर आप यहां से अच्छा करेंगे तो नेचुरली वर्ल्ड कप आप डिफेंड करेंगे, और अगर अच्छा नहीं करेंगे तब भी आपको ये जरूर श्रेय मिलेगा कि आप सेमीफाइनल तक गए, जो कि अनएक्सपेक्टेड लग रहा था अगर आज से 1 महीना पहले। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से हम हार रहे थे, लगातार हम बिल्कुल डाउन एंड आउट थे ऑस्ट्रेलिया में,
तो उस हिसाब से मुझे लगता है अच्छी अचीवमेंट। लेकिन फिर वही 7 मैचेस आप जीते हैं और 7 मैचेस में से देखिए किस टीमों के अगेंस्ट जीते हैं। अगर उसमें से 1 या 2 जीत को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप का मुकाबला ये थोड़ा आप मानिए इस बात को। नहीं, 14 से 18 कर दी थी टीम, और अच्छा मुकाबला। चलिए हमारे साथ योगराज सिंह जी जुड़ गए हैं, सीधे अपने दर्शकों को वही लिए चलते हैं योगराज सिंह जी के पास, और फिर गहना वशिष्ठ का भी मैं रुख करूंगा। लेकिन उसके पहले जरा कुछ तस्वीरें देखिए। ये जीत का जो जश्न है उसकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह का उत्साह क्रिकेट प्रेमियों में। टीम इंडिया की जो जर्सी है वो लोगों ने पहन रखी है, हाथों में तिरंगा थामकर सड़कों पर निकल पड़े हैं, क्योंकि अब हमें करीब करीब ऐसा लग रहा है कि हम वर्ल्ड कप इस बार भी जीतने जा रहे हैं। सेमीफाइनल के बाद यानी 2 कदम हम दूर हैं। सेमीफाइनल का मुकाबला अगर हम जीत गए फिर फाइनल है, और फिर तो डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया है, फिर से हम वर्ल्ड कप के चैंपियन होंगे। योगराज जी, सेमीफाइनल में पहुंच गए हम, क्या कहेंगे सर? मैंने तो आपसे पहले कहा था कि ये वर्ल्ड कप हमारा है, आप लोग ही बड़ा घबरा जाते हो बातों बातों में। अभी आप एक बात कह रहे थे कि योगराज जी शायद धोनी की आलोचना कम करेंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, मैं जो बात करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, सच बोलता हूँ। सच ये है कि जो इसने मेरे बेटे के साथ किया है, यूबी के साथ, वो सारी जिंदगी एक बात में दाग रहेगा और मैं उसको भूलूंगा नहीं कभी भी, और वो सच है। लेकिन जहां तक इंडियन टीम की बात है, जहां तक इंडियन टीम की बात और इंडियन टीम खेल रही है, अगर आप हर श्रेय धोनी को देते हैं कि वो कैप्टन है, वो ये कर रहा है, तो मैंने पहले कहा था इसका नाम धोनी, टीम धोनी रख देना चाहिए, इंडिया का फ्लैग हटा देना चाहिए। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान की टीम है, खेल रही है। पहले दिन से बोल रहा हूं कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, लेके आएंगे। लेकिन अगर आप धोनी की बात करते हैं और मुझे ये कहते कि मैं उसकी आलोचना करता हूं, मैं आलोचना कभी नहीं करता। इज अ ग्रेट प्लेयर, इज अ ग्रेट कैप्टन। लेकिन जो उसने किया है वो जिंदगी में लिखा हुआ है मेरे दिल पे, और वो ना दाग कभी जाएगा, ना ही वो दर्द कभी मिटेगा। ये अलग बात है, ये मेरी और उसकी बात है। लेकिन हिंदुस्तान की टीम जिस तरह से आज खेली है वो हम बात कर लेते हैं दोबारा। मैंने पहले कहा था कि बॉलर्स आर बॉलिंग आउटस्टैंडिंगली, बहुत बढ़िया, और जडेजा ने, अश्विन ने बहुत अच्छा बॉल डाला है, हमने बहुत अच्छी फील्डिंग की है। लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा उसको और इंप्रूव कर सकते हैं आगे जाके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा सेमीफाइनल होने वाला है। इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, इंडियन टीम विल ब्रिंग द वर्ल्ड कप। आप धोनी की बात जब करेंगे तो धोनी की बात में जब होगी तो ये बात हमेशा चलेगी जब तक मैं जिंदा हूं। चलिए मैं आता हूं सर दोबारा आपके पास, जरा गहना का रुख कर लेते हैं। गहना, अब तो आप भी क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुकी हैं, जरा ये बताइए आज किसे आप हीरो के तौर पर देख रही हैं इस जीत के बाद? उमेश यादव। आज पूरी की पूरी जीत का क्रेडिट उमेश यादव को जाता है। एंड उसके बाद धोनी का मैनेजमेंट, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। और जैसे मैंने कहा था कि 210 से ज्यादा नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बने। फिर देखिए मैं कितनी बड़ी एक्सपर्ट बन चुकी हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। अब हम लोग की जीत हमारे हाथ में है और वर्ल्ड कप तो हमारा फिक्स हो चुका है। एक बात आपने कहना कही, मुझे लगता है इसमें मुझे योगराज सिंह जी को चर्चा में जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। योगराज जी देखिए, धोनी का जो मैनेजमेंट है उसको सलाम कर रही है गहना भी। धोनी का मैनेजमेंट नहीं है, इंडियन टीम का मैनेजमेंट है। अरे कहीं तो अपनी स्टेटमेंट ठीक करो यार, झंडे तले आप कह रहे हैं, रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं जी। लेकिन जो कहने का मतलब है कि मैंने तो पहले कहा था कि बिटिया तुम फिल्में छोड़कर मैनेजमेंट में चली जाओ, यू आर अ वेरी गुड जज ऑफ प्लेयर्स। और बहुत अच्छी बात है कि एक फिल्मों में एक लेडी जो काम कर रही है वो इस तरह से उत्साह से बात कर रही है, रियली अप्रिशिएट हर। और उनका जो जजमेंट है काफी हद तक बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हर योगराज जी, मैं माफी के साथ बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप अपनी बात जारी रखिएगा। दर्शकों को इतना मैं सिर्फ बता दूं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मोहम्मद शमी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। उनके रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार बहुत खुश हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। योगराज जी अपनी बात जारी रख सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि हिंदुस्तान में जो जितने भी लोग हैं, जितने भी बैठे हैं, जैसे ये हमारी बिटिया रानी है, सबको इंटरेस्ट लेना चाहिए। और इसी तरह ये गेम इतनी बड़ी है हिंदुस्तान में, इसलिए इनको लोग खुदा कहते हैं प्लेयर को। हाँ। लेकिन मैं बैक टू द गेम आना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूं कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैठ के उसको इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपका मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है और मैं ये बिलीव करता हूं कि हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराएगी, हरा सकती है और ये वर्ल्ड कप जीत के लाएगी। लेकिन सर एक खास बात है एमपी सिंह जी, लेकिन एक स्टेटमेंट में और कहना चाहता हूं। जी जी, हाँ बोलिए। आप वर्ल्ड कप जीते और ये ना कहे कि धोनी वर्ल्ड कप जीत के लाया। जब जब भी आप बोलोगे आप कहोगे हिंदुस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीत के लाया।
2011 का कप भी हिंदुस्तान की टीम में जीता था। हिंदुस्तान पहले, इंडिविजुअल बाद। नहीं सही आप कह रहे हैं एमपी सिंह जी। देखिए धोनी की जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, उसकी तो तारीफ की जाएगी, लेकिन अगर जीत है तो पूरी टीम इंडिया की जीत होगी, जिस तमाम खिलाड़ी उसमें खेल रहे हैं। और अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो आज तो रोहित शर्मा ने भी शतक जड़ दिया। मतलब तमाम जो आपके खिलाड़ी हैं सेंचुरी लगा चुके हैं इस पूरे मुकाबले में। देखो रोहित शर्मा, मैं पिछले मैच में भी ये कह रहा था कि आज शायद रोहित शर्मा शो करेगा या अच्छे रन बनाएगा, तो पिछले मैच में भी आउट हो गए। पर आज उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, जो मैं टेक्निकली वो साउंड है, और चाहे इतना साउंड ना हो जितने हमारे पिछले हमने बैट्समैन निकाले हैं टीम से, पर फिर भी वो एक वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको पता है कैसे रन निकालने हैं। अब रहाणे को देखें आप, रहाणे उसी बॉल पे आउट होके गया जिसपे रोहित ने पीछे से कट करके अपर कट मार के रन निकाले, या गली के ऊपर से कट मार के रन निकाले। वही शॉट अगर वो खेलता शायद वो भी आउट ना होता। उसने क्या किया, ऑन दी राइस को आगे जाके मारा कि मैं आगे से 6 मार दूं या 30 यार्ड सर्कल क्रॉस कर दूं, और वो नहीं कर सका, उसमें आउट हो गया। अगर वो भी ऐसे करता शायद ये भी आउट हो जाता। तो उसको रन आते हैं कैसे निकालना है, और 2020 का और 50 ओवर्स का ही मास्टर है, और ऐसे एक नहीं तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं तीसरा। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं चंद्रशेखर लूथरा जी की पूरी टीम एक मुकम्मल टीम अब नजर आ रही है। हर मैच का अलग अलग हीरो। आप अगर बल्लेबाजों की बात कर लें, हर बल्लेबाज ने, जो हमारे बड़े बल्लेबाज हैं, सेंचुरी मार चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बॉलिंग, जो कि कमजोर कड़ी थी वो अच्छा कर रही है, और बॉलिंग का अच्छा करना मीन, और सर फील्डिंग भी आप देखिए फील्डिंग पिछले 2 मैचेस में, इनफैक्ट जो आज पिछले 2 मैचेस में हमारी फील्डिंग है बहुत अच्छी रही है। तो ये सब अच्छा है, लेकिन आपको फिर अपनी ऑपोजिशन भी देखनी पड़ेगी। ये जो हमने 70 विकेटें ली है इस 7 मैचेस में, ये 70 में से करीब 50-55 ऐसे बैट्समैनों की विकेट्स है जो शायद वर्ल्ड क्रिकेट में मैटर नहीं करते। तो इसलिए ये जो मैं कह रहा हूं ना, मुझे मालूम है कि आप सेमीफाइनल में हैं, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले अब जो 2 गेम्स है वो ठीक वो 2 गेम्स होगी जो हमने इंग्लैंड में खेली, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में 3 महीना खेली। तो उन गेम्स को जीतना शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो बैंड बाजा है और ये सब कुछ है, ये इन 7 गेम्स को भूल जाइए। ये अभी तक जो हुआ ये तो एक तरह से मजाक हो रहा था क्रिकेट के साथ। और अगली बार से सुनिए अगली बार से आप फिर से 10 टीमों पे आ रहे हैं, आप 10 टीमों पे फिर अगली बार से आ रहे हैं। और ये जो 49 मैचेस में से जो 32 मैचों की मैंने पहले दिन बात की थी, जिसको आप और मैं भूलना चाहेंगे, तो ये उन 32 में से हमने 6 मैचेस भी खेले, तो इसलिए उन चीजों को भूल जाइए। लेकिन देखिए आपने जो बात कही उस पर मुझे कमेंट लेना पड़ेगा युवराज सिंह जी से। युवराज सिंह जी, आपको भी लगता है कि अब तक जो मुकाबले हो रहे थे वो बचकाने मुकाबले थे, एक तरीके से मजाक हो रहा था? नहीं, पहले आप लूथरा जी की बात समझिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए उनकी बात समझने के लिए आपको बड़ा डीप जाना पड़ेगा, और कहीं हद तक उन्होंने जो कहा है वो क्रिकेटिंग पॉइंट और उसके कल्चर और उसके टैलेंट से कहा है जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो कुछ भी किया और ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ, ये रीट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आदमी के शेर के गोली लगती है। देखिए टीम या कोई चीज या हर आदमी अच्छा जिंदगी में तब करता है, समुद्र में जब वो डूबने लगता है उसको दिखता कुछ नहीं है, वो तिनके का सहारा लेके तैर जाता है। जो कुछ इंडियन टीम जहां पे खड़ी थी और हमारे जो आपके महान कप्तान है वहां खड़े थे, उनको